गुड मॉर्निंग क्लास 4। चलिए सभी बच्चे अपने उर्दू की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आदाब उर्दू, तो सभी बच्चे इसे ओपन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम अपना इंडेक्स देखते हैं। हमारा PA2 सिलेबस स्टार्ट हुआ था पार्ट 9 से, जिसमें हमने आपको बताए थे पार्ट 9 में 9 to 11 आपके PA2 सिलेबस में चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, हमने आपको पार्ट 9 में आपका सबक नंबर 9 कराया था, बेवकूफ़ कौन। फिर आपका मैंने सबक नंबर 10 कराया था, आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल। ठीक है, पार्ट 10 में। अब हमारा पार्ट 10 लास्ट वीडियो रही है। आज हम आपको कराएंगे 11 चैप्टर हम और हमारे घर पार्ट 11 में। ठीक है, पार्ट 11 में क्या होगा, हमारा PA2 का लास्ट चैप्टर होगा और यहाँ पर हमारा PA2 कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 44 पर आपको सबक नंबर 11 पर दिया हुआ है, तो सभी बच्चे खोल लें इसे। देखिए ये आपको सबक नंबर 11 है। ठीक है, हम और हमारे घर पार्ट 11 सभी बच्चे शो कर लें, क्योंकि ये पार्ट 11 है। इसमें आपको घर के बारे में बताया गया है, वी एंड आवर हाउसेस। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को खुद रीड करेंगे। ठीक है, हम और हमारे घर पार्ट 11। तो ये वाला चैप्टर सब बच्चों को खुद ही रीड करना है, खुद पढ़ना है। तो रीड इट। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को खुद रीडिंग करेंगे, खुद रीडिंग लगाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि चैप्टर में क्या है घर के बारे में। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, चैप्टर को पढ़ना है आपको। उसके बाद आप देखिए, मैं आपको एक्सरसाइज कराती हूँ। देखिए आपके वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं। वर्ड्स मीनिंग आपको इसमें से याद करने हैं। सभी बच्चे को देख लीजिए, क्योंकि आपके क्या एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो सभी बच्चे इसके वर्ड मीनिंग यानी अल्फाज मायने याद करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। मैं यहाँ पर आपको पार्ट 11 शो कर देती हूँ। दर्ज जवाब में इंतखाब करके आपको सही जवाब पर निशान लगाना है। अच्छी सेहत के लिए घर की गंदगी ज़रूरी है, रौनक ज़रूरी है, सफाई ज़रूरी है। तो अच्छी घर के लिए हमें क्या ज़रूरी होती है, सफाई ज़रूरी होती है। तो थर्ड ऑप्शन पे राइट कर दीजिए। ठीक है, मैं इस चैप्टर में रीडिंग आप खुद करेंगे और एक्सरसाइज मैं कराऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन है आपका थर्ड वाला। तो थर्ड सफाई ज़रूरी है। तो अच्छी सेहत के लिए घर की सफाई ज़रूरी है। अब आपका है सेकंड, ज़िंदगी गुजारने के लिए हर आदमी को चाहिए जानवर, घर, मेवा। तो ज़िंदगी गुजारने के लिए हर इंसान को चाहिए घर। घर में रोशन होना चाहिए दरचा, बावर्ची खाना, रोशनदान। तो घर में रोशन होना चाहिए, रोशन, ये देखिए आपका है रोशनदान। घर में रोशन होना चाहिए, रोशनदान। 4 है तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है ताज़ा हवा, गर्म हवा, ठंडी हवा। तो तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है ताज़ा हवा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। दर्जन सवालात के जवाबात लिखिए, ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। ठीक है, अब आपके हैं दर्जन जुमलों में खाली जगह भरिए। अब हमें इसमें खाली जगह भरनी है। फर्स्ट है घर हमको डैश से बचाता है। किससे बचाता है, सर्दी से बचाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आप लिखेंगे सर्दी। सेकंड है मिट्टी के बने हुए घर, फिर आपके आएगा घर कच्चे और डैश होते हैं, यानी कमज़ोर होते हैं। मिट्टी के घर कमज़ोर होते हैं, कच्चे और कमज़ोर। तो यहाँ फर्स्ट पे लिखेंगे आप डैश में घर, सेकंड डैश में लिखेंगे आप कमज़ोर। थर्ड आपका है तंदुरुस्ती के लिए ताज़ा हवा बहुत ज़रूरी है। तो हमारा आएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, थर्ड वाली फिल इन द ब्लैंक्स में हवा। फिर हमारा 4 है इसलिए हमें अपने घर को हर तरह की डैश से बचाकर रखना चाहिए, यानी हमें अपने घर को हर तरह की गंदगी से बचाकर साफ़ रखना चाहिए। तो यहाँ गंदगी, यहाँ साफ़। ठीक है, तो देखिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कि आपकी एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट में हम लिखेंगे सर्दी, सेकंड में लिखेंगे घर, फिर लिखेंगे कमज़ोर, फिर लिखेंगे हवा, फिर लिखेंगे गंदगी, फिर लिखेंगे साफ। ठीक है, अब है आपके नीचे दर्ज है सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने आपको रॉन्ग का निशान लगा। जो सही होगा उसके सामने राइट लिखेंगे, जो गलत होगा उसके सामने रॉन्ग लिखेंगे। फर्स्ट आपका दिया है आदमी को ज़िंदगी गुजारने के लिए घर ज़रूरी नहीं होता, रॉन्ग, सबको ज़रूरत होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पर रॉन्ग आएगा। फिर आपका सेकंड दिया है घरों की छतें भी मुख्तलिफ चीज़ों से बनी होती हैं, राइट। अब आपका थर्ड है आदमी को तंदुरुस्ती के लिए ताज़ा हवा ज़रूरी नहीं है, रॉन्ग, ज़रूरी है। घर में रोज़ाना झाड़ू लगानी चाहिए, राइट।
देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट पे आपने रॉन्ग लगाया है, सेकंड पे राइट लगाया है, यहाँ पर रॉन्ग लगाया है, यहाँ पर राइट लगाया है। अब आप कहें दरअसल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, तो जुमले मैं आपके चैप्टर से कट करा रही हूँ, ठीक है, तो ये जुमले नहीं करेंगे हम। अब आपको दिया हुआ है दर्ज अल्फाज का इमला दुरुस्त करके लिखिए, तो इमला यानी गलत जो लिखे हुए हैं उसको हमें सही करके लिखना है। सुकून में स्वाद नहीं आएगा, सीन आएगा, तो सुकून में सिर्फ आपको सीन को काफ से मिलाना है, ठीक है, सुकून हो जाएगा। सर्दी में स्वाद नहीं आएगा, सीन आएगा, ठीक है, सर्दी। तंदुरुस्ती में तोय नहीं आएगा, ते आएगा, तंदुरुस्ती। हिफाजत में ये वाला आएगा, ठीक है, हिफाजत। मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ ताकि आप कर लें। देखिए, सुकून, सर्दी, तंदुरुस्ती, हिफाजत, इस तरीके से आपको करना है। फिर आप कहें दर्ज अल्फाज की जमा लिखनी है। जमा बोलते हैं प्लूरल और वाहिद कहते हैं सिंगुलर, तो सिंगुलर के आपके प्लूरल करना है, यानी जमा लिखनी है। दरवाज़ा का हो गया दरवाजे, हवा का होगा हवाएं, जरसुमा का हो गया जरसुमे, आंधी का हो गया आंधियाँ, जानवर का हो गया जानवरें, जानवरों, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा गलत लिखा हुआ है, तो हम इसे सही करके लिख देते हैं, जानवरों, जानवर का हो गया हमारा जानवरों, ठीक है। मैं इससे भी आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ। तो दरवाजे, हवाएं, जरसुमे, आंधियाँ, जानवरों, ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है। अब आपका आता है ग्रामर स्टडी कवायद ज़ुबान। मर्जा वो इसम है जिसकी जगह पर ज़मीर बोला जाए, जैसे हामिद को बहुत समझाए लेकिन वो अपनी टोपी नहीं देता। महमूद ने अहमद से कहा कि मेरा भाई डॉक्टर है, जैद रोज़ाना अपनी दवा लाता है लेकिन वो नहीं पीता। देखो, इन मिसलों में हामिद, महमूद, जैद मर्जा है, यानी इसम की जगह इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये क्या है, मर्जा है। तख्लीकी इसम बोलते हैं आपके नाउन को, यानी संज्ञा को, और ज़मीर बोलते हैं आपके प्रोनाउन यानी सर्वनाम को, ठीक है, इसी से आप समझ जाएंगे। अब आपका है तख्लीकी अमल, फन एक्टिविटी। दर्ज झैल घर की तस्वीर में रंग भरिए। जो आपको तस्वीर दी हुई है ये फन एक्टिविटी में, इसको आपको कलर करना है, तो इसमें आपको कलर करिएगा अच्छे सा, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका यहाँ पर Peer 2 कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपको आगे कुछ एक्टिविटी नहीं दी है। देखिए, अब आपके क्या रह गए हैं, सवाल जवाब रह गए। ये मैं आपको कॉपी पर कराएंगे, तो सभी बच्चे कॉपी ओपन करिए। देखिए, आपकी उर्दू की कॉपी है, देखिए पीछे से काम शुरू करेंगे। Peer 2 स्टार्ट हुआ था हमारा पार्ट 9 से, सबक नंबर 9। डेट सबने बच्चों ने शो करी होगी, जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी, सब उम्मीद है सभी बच्चों ने पार्ट 9 करा होगा, ठीक है। अब है हमारा पार्ट 11, हम और हमारे घर, क्योंकि पार्ट 10 में हमारी नज़्म थी जो हमने आपको उसकी एक्सरसाइज आपकी बुक पर ही कराई थी, क्वेश्चन आंसर नहीं कराए थे, ठीक है। पार्ट 10 की मैंने आपको नज़्म थी जिसमें मैंने आपको क्या कराया था, एक्सरसाइज कराई थी और सवाल जवाब नहीं कराए थे। तो पार्ट 9 में मैंने आपको बेवकूफ़ कौन उसके सवाल उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराए थे। अब मैं आपको कराऊंगी पार्ट 11 के, जो हमारा चल रहा है, हम और हमारे घर, सबक नंबर 11, पार्ट 11, हम और हमारे घर। डेट ज़रूर शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी। दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1 है हमारा, घर में रोशनदान होना क्यों ज़रूरी है। तो घर में रोशनदान होना क्यों ज़रूरी है, तो देखिए हम देखेंगे, यहाँ आपको दिया है घर में रोशनदान ज़रूर होना चाहिए, जाली और खिड़कियाँ और दरवाजे भी हों, ताकि घर में हर वक्त ताज़ा हवा आती रहे, ख़राब और गर्म हवा बाहर निकलती रहे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर घर में रोशनदान इसलिए ज़रूरी है ये लिखें, घर में रोशनदान इसलिए ज़रूरी है ताकि घर में हर वक्त ताज़ा हवा आती रहे, ख़राब और गर्म हवा बाहर निकलती रहे, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है, ये आपका फर्स्ट आंसर है। यहाँ से
यहाँ तक आपको बुक से लिखना है। सबसे पहले आप देखिए कॉपी पर ही लिखेंगे घर में रोशनदान होना क्यों ज़रूरी है। तो जवाब में लिखेंगे घर में रोशनदान, सेम लिखेंगे चैप्टर से होना, क्यों की जगह लिख देंगे इसलिए ज़रूरी है, फिर आगे लिखेंगे आप बुक से। ठीक है, पेज नंबर है आपका 45। पेज नंबर 45 से आपको आगे आंसर लिखना है। पेज नंबर 45 से आपको आगे आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट आंसर है। ठीक है, आगे आपको यहाँ से लिखना है ताकि घर में हर वक्त ताज़ा हवा आती रहे, ख़राब और गर्म हवा बाहर निकलती रहे। ठीक है, अब आपका दूसरा सवाल दिया हुआ है घर से हमें कौन कौन से फ़ायदे हैं। घर से हमें कौन कौन से फ़ायदे हैं। अब हमें घर से हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं सॉरी, देखिए आपको दी हुई है पेज नंबर 44 पर, आपको पेज नंबर 44 पर ऊपर दिया हुआ है घर हमको सर्दी से बचाता है, आंधी बारिश तूफान आसमान में चमकने वाली बिजली से बचाता है, घर ही हम जंगली जानवरों डाकुओं और चोरों से वगैरह से हमारी हिफाजत करता है। ठीक है, तो हम इतना ही लिख देंगे अपने सेकंड आंसर में, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखेंगे घर हमको सर्दी से बचाता है। घर से हमें कौन कौन से फ़ायदे हैं। घर हमको सर्दी से बचाता है, आंधी बारिश तूफान आसमान से चमकने वाली बिजली से बचाता है, घर ही जंगली जानवरों डाकुओं चोरों वगैरह से हमारी हिफाजत करता है। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ तक आपका सेकंड आंसर लिखना है। तो पेज नंबर है आपका 44। पेज नंबर 44 से आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, अब आपका तीसरा सवाल दिया हुआ है घर की छतें किन किन चीज़ों से बनाई जाती हैं। तो आपको नीचे ही इसके बारे में बताया गया है। घर की छतें भी मुख्तलिफ़ चीज़ों जैसे घास फूस पत्तियों लकड़ी के तख्तों टीन या सीमेंट की चादरों खपरेल कंक्रीट ईंट वगैरह से बनाई जाती है। तो यहाँ सब आपको लिखना है। ये आपका तीसरा जवाब है, यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर 44। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ पेज नंबर 44 से आपको ये आंसर लिखना है। ठीक, अब आपका सवाल नंबर 4 है घर में सफाई करना क्यों ज़रूरी है। सभी को पता है घर में सफाई क्यों ज़रूरी होती है, जिससे हम अपनी हर बीमारियों से बचें। ठीक है, अब आपको लास्ट में ये दिया हुआ है कि इसलिए हमें अपने घर को हर तरह की गंदगी से बचाकर साफ़ रखना चाहिए ताकि ज़िंदगी आराम से गुजर सके। तो इसलिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और अपनी सवाल नंबर 4 खुद करना होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, सवाल नंबर 4 होमवर्क है, जवाब आपको खुद लिखना है। ऐसा घर में सफाई करना क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, तो घर में सफाई क्यों ज़रूरी है ये आप खुद लिखेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा क्यों ज़रूरी है। तो ये जो क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको सवाल नंबर 4 का जवाब खुद लिखना है, घर में सफाई करना क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट सवाल था आपका घर में रोशनदान होना क्यों ज़रूरी है। घर में रोशनदान इसलिए ज़रूरी है ताकि घर में हर वक्त ताज़ा हवा आती रहे और ख़राब और गर्म हवा बाहर जाती रहे। तो पहले लिखेंगे आप जवाब में घर में रोशनदान इसलिए ज़रूरी है, तो पेज नंबर 45 से आपको आगे आंसर लिखना है। ठीक है, फिर आपका सवाल नंबर दूसरा दिया हुआ है घर में हमें कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो जवाब है आपका पेज नंबर 44 पर, वहाँ से आपको लिखना है। घर की छतें किन किन चीज़ों से बनाई जाती हैं, ये आंसर आपको पेज नंबर 44 से लिखना है। और घर में सफाई करना क्यों ज़रूरी है, ये आंसर आपको खुद लिखना है। ठीक है, चैप्टर पढ़ेंगे आप, क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ने के लिए आपसे कहा है, तो चैप्टर आप खुद पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे क्यों ज़रूरी है। ठीक है, डेट ज़रूर शो करिएगा, पार्ट भी शो करिएगा, पार्ट नंबर 11 यहाँ होता है आपका। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर आप लिख देंगे आंसर लिखने के बाद सभी बच्चे PA2 कोर्स कंप्लीट लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आपका PA2 कोर्स कंप्लीट हुआ है। ठीक है, सभी बच्चे यहाँ लास्ट में अपना जवाब लिखने के बाद लिखेंगे PA2 कोर्स कंप्लीट। पार्ट 11 के साथ साथ हमारा PA2 कोर्स भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम दिखा देते हैं आपको फर्स्ट आंसर। मैंने आपको बताया है यहाँ पर पेज नंबर 45 पर, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। सेकंड आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। थर्ड आंसर आपको नीचे बताया मैंने, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। और जवाब आपको सवाल नंबर 4 का जवाब आपको खुद लिखना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सारी एक्सरसाइज मैंने आपको बुक पर ही रखनी है, मैं निशान लगा देती हूँ। सारी एक्सरसाइज आप बुक पर ही रखेंगे।
अपनी ठीक है। सारी एक्सरसाइज सभी बच्चों को बुक पर ही रखनी है और सिर्फ सवाल जवाब भी आप कॉपी पर करेंगे, ठीक है। और यहाँ आप कलर करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, अपना PA2 कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सभी बच्चे ज़रूर लिखेंगे PA2 कोर्स कंप्लीट। पार्ट 11 के साथ आपका PA2 कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सभी बच्चे ज़रूर लिखें PA2 कोर्स कंप्लीट। पार्ट 11 को सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है, रीडिंग लगानी है। रीडिंग आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चैप्टर को पढ़िएगा ध्यान से, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करिएगा, उसके बाद कुछ सवाल जवाब करिएगा। जो मैंने होमवर्क में दिया है वो होमवर्क करिएगा, ठीक है। थैंक यू।